हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इस साइकिल को हम क्रैब हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सभी नाम इसके क्यों हैं? यूरिया साइकिल इसलिए क्योंकि इस साइकिल के दौरान यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ऑर्निथिन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वह ऑर्निथिन होता है। नेक्स्ट, इसका नाम क्रेब और हेंसलेट साइकिल भी है क्योंकि इस साइकिल की डिस्कवरी क्रेब और हेंसलेट नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी, इसलिए इस साइकिल को हम क्रेब हेंसलेट साइकिल कहते हैं। सिर्फ क्रेब साइकिल जो होता है वह अलग होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर यह यूरिया साइकिल का नाम है क्रेब हेंसलेट साइकिल। क्रेब साइकिल अलग होता है तो यह अलग होता है। सबसे पहले हम यूरिया साइकिल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि यह साइकिल कहाँ होगा और किस तरह से स्टार्टिंग होती है। तो यह साइकिल लीवर में चलता है, ये हमें याद रखना है कि ये साइकिल लीवर के अंदर होता है। सबसे पहले मैं आपको एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म के बारे में बता रहा हूँ। लीवर के अंदर जो एमिनो एसिड्स है, जो भी आपने प्रोटीन खाया उससे जो एमिनो एसिड बनी है, सबसे पहले एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म में एनएडी पॉजिटिव आता है और वह कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। डिहाइड्रोजिनेशन होता है सबसे पहले एमिनो एसिड को, तो इस वजह से डिहाइड्रोजिनेशन से वह एमिनो एसिड इमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। एमिनो एसिड अब इमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद में इमिनो एसिड का हाइड्रेशन होता है, मतलब कि सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो वह कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो एसिड में प्लस अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है। बाद में यह अल्फा कीटो एसिड जो है यह तो क्रेब साइकिल के अंदर चली जाती है और यहाँ पर जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव आपके पास, ये कन्वर्ट होता रहता है NH3 में और H पॉजिटिव में, ये कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ पर आपको यह नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है अमोनिया, इसको रिमूव करने के लिए, यूरिया के थ्रू रिमूव करने के लिए यूरिया साइकिल चलेगा। तो यूरिया साइकिल में सबसे पहले यूरिया साइकिल की स्टार्टिंग में सबसे पहले NH3 कहां से आया, यही NH3 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल प्लस 2 ATP के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको कहेंगे कार्बामोइल फॉस्फेट। यहां आपके पास कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया है। एक एंजाइम होता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, यह एंजाइम मैग्नीशियम आयन जो एक कोएंजाइम का काम करेगा इस एंजाइम के लिए, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में यह इन चारों प्रोडक्ट से
कार्बामोल फॉस्फेट बना देता है। इसके साथ में एक और चीज की जरूरत होती है, AGA। AGA की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। यह इसकी रिक्वायरमेंट भी होगी। तो यह कार्बामोल फॉस्फेट बन गया है। लिवर की जो हेपेटोसाइट्स है उसके साइटोप्लाज्म में हो रहा है काम। यहाँ कार्बामोल फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में बन चुका है। अब क्या होगा कि सेल के अंदर मान लिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये बाहर साइटोप्लाज्म है। कार्बामोल फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, कार्बामोल फॉस्फेट, और साइटोप्लाज्म में एक एमिनो एसिड होगी, उसको कहते हैं ऑर्निथीन। ऑर्निथीन ऑर्निथीन के पास में नाइट्रोजन की संख्या यहां पर इसके पास 2 होती है ऑर्निथीन के पास में। और आपके पास कार्बामोल फॉस्फेट के पास कितने नाइट्रोजन है? एक ही, क्योंकि NH3 का एक नाइट्रोजन है। तो यहां पर N बराबर 1 है। तो अब क्या होगा, कार्बामोल फॉस्फेट से ऑर्निथीन जुड़ती है तो यहां कन्वर्ट हो जाता है यह कार्बामोल फॉस्फेट सिट्रुलिन में या सिट्रुलाइन में। जब सिट्रुलाइन बनती है तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन की नंबर कितनी होगी? 1 और 2 मिलकर नाइट्रोजन की अमाउंट हो जाएगा, इसमें एटम हो जाएंगे 3। और यह जो प्रोसेस होती है उस एंजाइम की वजह से होती है। उस एंजाइम का नाम हो जाएगा ऑर्निथीन कार्बामोल ट्रांसफरेज। यह एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट करता है कोएंजाइम के रूप में। यहां पर बायोटीन की जरूरत होती है, विटामिन B7 जिसको कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। यहां पर सिट्रुलिन बन चुका है आपके पास कार्बामोल फॉस्फेट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर वापस यही सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ बाहर आ जाता है, ये सिट्रुलिन, जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है? 3 एटम है नाइट्रोजन के। अब क्या होगा है कि एक इससे नया प्रोडक्ट बनेगा, उसको कहेंगे हम आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। या आर्जिनोसक्सिनेट। यह बनता है सिट्रुलिन से, ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट के बनने के लिए यहां पर हमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही एक नाइट्रोजन कंटेनिंग एमिनो एसिड जैसे फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक के पास में एक नाइट्रोजन है तो वो यहां पर आ जाता है। तो यहां पर अब नाइट्रोजन की नंबर कितनी हो गई? 4 हो गई, क्योंकि 3 तो सिट्रुलिन ने दे दिया, एक फ्यूमेरिक एसिड ने दे दिया। तो यहां पर नाइट्रोजन की अमाउंट आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के पास में 4 हो गई है। यहां पर इस जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी वह हो जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम इसका फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आर्जिनोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगी आर्जिनिन में। आर्जिनिन भी एक एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड के पास में अब कार्बन की नंबर, नाइट्रोजन की नंबर कितनी है? N बराबर 4। ये बन गया है। एंजाइम का नाम हो जाएगा यहां पर आर्जिनोसक्सिनेज। क्योंकि आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का यहां पर कैटालाइसिस हो रहा है, इस वजह से इस एंजाइम का नाम हो जाएगा आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनिन फिर ऑर्निथीन में कन्वर्ट होगी और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के नंबर 4 है और ऑर्निथीन में 2 है। तो 2 नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड बाहर निकलेगा, वह है NH2CONH2, जिसको हम यूरिया कहते हैं। इस तरह से यूरिया बन जाता है
और यहाँ पर ब्यूमेरिक जुड़ी थी, यहाँ पर मैलिक एसिड रिमूव होती है। सॉरी, इस स्टेप के अंदर मैलिक एसिड रिमूव होती है। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इस तरह से यह 2 कार्बन का एक वेस्ट मटेरियल जो बनता है जिसको हम यूरिया कहते हैं। फिर ये यूरिया लिवर से ब्लड के थ्रू होता हुआ किडनी में आता है। किडनी में इसको यूरिया को फिल्ट्रेट किया जाता है। फिर ये यूरिन के साथ में निकलता है। हम जानते हैं कि 100 ml यूरिन के अंदर 2 ग्राम यूरिया होगा। तो इस तरह से इस नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिया साइकिल के थ्रू फॉर्मेशन करके रिमूव किया जाता है।